नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान हुसैन। शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। बता दें, प्रदेश कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष एवं सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा की जमीन खिसक चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनता जवाब मांगना चाहती है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले का क्या हुआ है। साथ ही कहा कि भाजपा सरकार ने न केवल प्रदेश के कर्मचारियों को और बेरोजगारों को ठगा है, बल्कि महंगाई का दर देकर आम समाज को पंगु बनाकर रख दिया है। ऐसा है, एक जो मैंने कल से कह रहा हूँ, ये जो भी बदलाव मैंने किया है, ये जो बदलाव मैंने किया है जनता की भावनाओं की कदर करते हुए और जनता की बात को मानते हुए ही मैंने ये बदलाव किया है। आज हमारा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व भर उनको जानता, विश्व भर में मतलब एक तरह से छाए हुए हैं और देश बदल रहा, पूरा देश बदल रहा, तो हम क्यों ना बदलें। और दूसरी बात, ये जो हिमाचल प्रदेश है, हम सौभाग्यशाली हैं। छोटा सा प्रदेश, देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है और सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हमारे प्रदेश के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और आने वाले जो चुनाव हैं, आप देख रहे हैं, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया। मैं तो मना कर रहा था कि आज हम स्वागत नहीं करेंगे, ना करवाएंगे। आप मत करना कि हम सारे जो मंडल है, हमारा मंडल के साथ बैठ के जो भी वो कह रहे थे कि हम स्वागत करेंगे, पर इनकी भावना जो मैं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, कोई दल बदलू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये जो जनता आई हुई उमड़ पड़ी है। कल शाम मतलब टेलीफोनिकली इन्होंने वर्करों ने आपस में जो इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी भावनाओं को देखते हुए ही मैंने ये बदलाव किया। और आपको पता, देश जिला कुल्लू में भादो मास के चलते अब घाटी के मंदिरों में शाउन मेले का आगाज हो गया है। तो वहीं भादो मास में बुरी शक्तियां लोगों को तंग ना कर सके, इसके लिए भी देवी देवताओं के द्वारा देव प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो वहीं भादो मास में अपने अपने इलाकों में भी देवी देवताओं के द्वारा सुरक्षा घेरा डाला जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर में देवता वीरनाथ गौहरी ने बिच्छू बूटी के साथ देव खेलकर बुरी शक्तियों को दूर भगाया है। मान्यता है कि भादो के महीने में बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है और देवता बिच्छू बूटी के माध्यम से बुरी शक्तियों से अपने हरियाणे की रक्षा करते हैं। जो कि हर साल जो देवता जैनी साजेबाज दिन जो है अपनी परिक्रमा में हरियाणा में निकलता है, जिससे देवता हर घर जाता है, वहाँ पर जो है धूप वगैरह देते हैं हरियाणा। और शाम को जो है मंदिर जालपुर में आकर जो है डेरे में जैनी हर साल जो जैनी चढ़ाई जाती है, जिसको हम जैनी रंजन दूर भगा, जिसको पूरी शक्ति को भगाया जाता है। देवते की परिक्रमा मारते हैं हर साल ये परिक्रमा। और उसके बाद दूसरे दिन जो है बिच्छू बूटी की खेल होती है, जिसे हम डेरे से देवते को यहाँ पर रानी की सौ में लेते हैं। देवते को यहाँ जोगनी है, जो पहले सदियों से यहाँ पर है जोगनी, वहाँ पर पहले देवते की पूजा वगैरह की जाती है। उसके बाद जो है उसकी परिक्रमा करने के बाद फिर बिच्छू बूटी की खेल होती है, इसमें गुड़ के द्वारा जो है बिच्छू का सभी हरियाणा को बिच्छू का प्रसाद दिया जाता है, ताकि हर सब हरियाणा सुखी रहे। उसकी एक कामना के साथ जो इसका प्रसाद के रूप में दिया जाता है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी के तहत छात्रों को कुल्लू शहर के साथ लगते जंगल में वन विभाग की ओर से 1 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है, जहां पर वीरवार को विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत छात्रों के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम पूरा किया गया। छात्रों ने इस भूमि पर फेंसिंग भी की है और वहां पर 200 से अधिक देवदार के पौधे भी रोपे गए हैं। साथ ही छात्रों ने प्रण लिया है कि वे आगामी दिनों में इन सभी पौधों का संरक्षण भी करेंगे। हम समय समय पर जहाँ भी हमें स्थान मिलता है, चाहे विद्यालय में या विद्यालय से बाहर, हमारे बच्चे एनएसएस क्लब से, इको क्लब से पेड़ लगाते रहे हैं। हमें वन विभाग कुल्लू ने लगभग 5 बीघा जमीन विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत दी है
जिसमें पिछले वर्ष भी हमने प्लांटेशन की थी, लेकिन कुछ उसमें जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं, तो हम दोबारा से वहाँ प्लांटेशन आज करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 2-3 साल में वो जो 5 बीघे ज़मीन हमें वन विभाग से मिली है उसको हमारा भरा कर देंगे। इसी के साथ हम बच्चों को भी एक हैबिट डालना चाहते हैं कि आसपास जहाँ भी खाली स्पेस मिले या घर में अपने जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पे पेड़ लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं हमारा पर्यावरण दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए या पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाना जो है अति आवश्यक है। इसलिए हम समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग भी करते रहते हैं, इनको पेड़ भी उपलब्ध कराते रहते हैं, और साथ में हमारे जो NSS के कार्यक्रम है हमारा या इको क्लब का, उसके तहत भी हम प्लांटेशन करते रहते हैं। तो आज हम देवदार जाके, जो हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाके पेड़ लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 20 अगस्त को भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल एवं डीसी सिरमौर राजकुमार गौतम ने विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक चौगान मैदान का दौरा किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर नाहन के चौगान मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। नाहन विधानसभा क्षेत्र में 20 अगस्त का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ऐतिहासिक चौगान मैदान के अंदर हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष उनको सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव हैं और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हिमाचल जैसे छोटे प्रांत से निकल के कर रहे हैं, वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पधारने वाले हैं। को दोपहर 12:30 पर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हमारे चौगान मैदान में प्रस्तावित है। चौगान मैदान पिछले अनेक वर्षों से अनेक प्रकार के इतिहासों का गवाह बना है और ये 20 तारीख का दिन एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में शामिल होगा और ये इतिहास की कड़ी के अंदर जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के सोलंग नाला में लोक निर्माण विभाग के 2 जूनियर इंजीनियरों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी गई है, तो वहीं जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के मामले में सामने आए हैं। सर्वप्रथम तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अपने आप में एक बेहद ही शर्मनाक इंसिडेंट है। एक जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करता है बिना किसी भय के। वो कभी भी जब भी उसे बताया जाता है, जहाँ भी उसे भेजा जाता है अपने उच्च अधिकारियों द्वारा, तो वो अपनी सरकारी काम का जो निर्वहन करने हैं जो वो जाता है। जो ये इंसिडेंट हुआ है ये इस इंसिडेंट की वजह से जो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं या कहीं भी संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक भय की स्थिति बन गई है कि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी दोहराया जा सकता है। हमने आज जो यहाँ पर उपायुक्त महोदय से जो आज मीटिंग हमारी अभी हुई है, तो उसमें हमने 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पर रखी हैं कि पहली बात, ये जो हुआ है इंसिडेंट हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का इंसिडेंट अपने आप में होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो SDM साहब भी वहीं पर थे, DSP साहब भी वहीं थे, उनके सामने जो है ये इस तरह का एक शर्मनाक वाकया एक कर्मचारी के साथ हुआ है। इसकी हम बेहद कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और हमने डी साहब से इसके लिए एक टाइम बाउंड इंक्वायरी के लिए कहा था, जिसे उपायुक्त महोदय ने मान लिया है और उन्होंने 15 दिन का हमें टाइम दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर एक इंक्वायरी जो इस पर बिठाई जाएगी और उसको कंक्लूड करके जो है आपके समक्ष जो है आगे जो भी होगा वो रखा जाएगा। पेन डाउन स्ट्राइक की बात जो चल रही थी, तो प्रधान जी मेरे साथ ही हैं यहाँ पर, तो इसमें ऐसा है कि अभी
ये जो पेन ड्राउन स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक हमें लिखित में जो है इंक्वायरी का जो है लेटर जो है मिल नहीं जाता। जो टाइम बाउंड इंक्वायरी है 15 दिन की, जैसे ही ये फिर लेटर हमें मिल जाता तो ये अभी हमारा यही यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है कि उसके बाद जो है कॉल ऑफ कर दी जाएगी टिल द टाइम जो इंक्वायरी की एक्चुअल जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है। उसके बाद जो है देखेंगे और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है जो निर्धारित किया जाएगा। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां 3 सितंबर को कुल्लू महिला मोर्चा का महासम्मेलन आयोजन किया जाएगा, जिसमें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से 3000 महिलाएं भाग लेंगी। और वहीं 25 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कुल्लू आएंगे और गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर भी वितरित किए जाएंगे। वहीं विधायक महेश्वर सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और कुल्लू में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन कार्यक्रम किए जाएंगे। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो कुनवा है वो बढ़ रहा है, और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में हमारा ये कुनबा तीव्रता से बढ़ेगा। और पार्टी ने अब ये तय कर दिया है संगठन की ओर से कि जो हमारे 3 प्रमुख मोर्चा हैं, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, इन 3 मोर्चों की डेट्स भी तय कर दी गई है और संख्या भी जितनी इनकी है उसके अनुपात में ही लोग आने चाहिए। अब ये सबसे पहले दायित्व दिया गया है महिला मोर्चा को। महिला मोर्चा का कार्यक्रम 3 सितंबर को रखा गया है और इनको टारगेट दिया गया है 3000 का। और अभी संभवतः अभी तक जो स्थान निश्चित किया गया है वो ये ढालपुर का एग्जीबिशन ग्राउंड है या ढालपुर का मैदान, इसी मैदान में ये कार्यक्रम होगा और इसमें बड़े नेता आएंगे। अभी नेता कौन आएगा वो तय हो जाएगा। और इससे पूर्व 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कुल्लू पधार रहे और यहाँ जो गृहिणी योजना है उनके लाभार्थियों को लेकर भी एक कार्यक्रम है और जो जो योजनाएं उस वक्त तक तैयार हो जाती है, चाहे उसका शिलान्यास या कोई भूमि पूजन हो, तो मुझे लगता है कि यहीं से, क्योंकि आगे जाने का कार्यक्रम तो नहीं बनेगा, यहीं से ऑनलाइन कर दिया जाएगा। तो इसलिए तैयारी के लिए ये बैठी थी। और इसी प्रकार से जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उसके मोर्चा जो है उसको भी डेट दे दी गई है और किसान मोर्चा की डेट तय हुई है 15 और अनुसूचित जाति मोर्चा की हुई है 11 और इनके स्थान भी तय कर दिए गए हैं। लेकिन अभी बहुत जल्दी है उसकी स्थान की बात करना या जो टारगेट उनको दिया वो भी, लेकिन अच्छी संख्या में लोग आएंगे और विभिन्न प्रकार इसके जगह से नेता भी आएंगे। राजस्थान के जालोर जिला में 20 जुलाई को एक अध्यापक के द्वारा दलित छात्र के साथ मारपीट की और 13 अगस्त को 8 साल के छात्र की मौत हो गई। इस घटना को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में C2 के बैनर तले दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया और डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को भी ज्ञापन भेजा गया है। नीलचंद ने बताया है कि छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अध्यापक के मटकी से पानी पी लिया था। जिस तरह की ये घटनाएं हो रही देश के अंदर, जो राजस्थान में हुआ बच्चे के साथ, ये कानून अपना काम कर रहा नहीं कर रहा अलग बात, लेकिन जो कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार है वो अपना काम सही नहीं कर रही। आप देख रहे हैं 2014 के बाद 2019 में एक आंकड़ा आया था कि सबसे ज़्यादा दमन शोषण अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज का, दूसरे नंबर पे इस देश के अंदर दलित समाज का। ये जो मानसिकता है सरकार की, जो सरकार के अंदर है, ये इस रूप से लाई जा रही है। आप देख रहे हैं संविधान के अंदर जो अधिकार इस देश की तमाम जनता को है, उन अधिकार के ऊपर भी हमले हुए हैं। अब कहते हैं संविधान सुप्रीम है, संविधान का एक स्तंभ है सामाजिक न्याय,
वो सामाजिक न्याय 75 साल के बाद भी कहाँ है, क्योंकि उसको कमज़ोर किया गया है। और संविधान के अंदर जो स्तंभ के बाद हमारी आती है लोकतांत्रिक संस्थाएं, चाहे वो संसद है, चाहे आपकी ईडी है, सीबीआई है, वो आज क्या काम कर रही है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जन्माष्टमी त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। जहां देश के अन्य हिस्सों में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा, तो वहीं एक दिन पहले छोटी काशी मंडी में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसको लेकर छोटी काशी मंडी के अधिष्ठाता माधोराय के मंदिर में पुजारी द्वारा विधि विधान से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और इस मौके पर पुजारी द्वारा माधोराय की मूर्ति का स्नान करवाकर उसका हार श्रृंगार कर गए सजाया गया है। इसके साथ ही माधोराय के मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा आकर आशीर्वाद लेने का क्रम भी शुरू हो गया है। आज जन्माष्टमी के उपलक्ष्य पे सबसे पहले तो मैं आप सभी मंडी की जनता और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। ये जो माधोराय जी हैं, ये हमारे मंडी नगर के मुख्य देवता हैं। बाबा भूतनाथ जी भी मुख्य देवता हैं। लोगों की आस्था माधोराय से जुड़ी हुई है। वर्षों से हम जन्माष्टमी का त्यौहार माधोराय के दर पे आके मनाते हैं। मंडी के सभी मंदिरों में आज पूजा अर्चना होती है। कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाती है। बच्चों को राधा कृष्ण के रूप में सजाया जाता है और ये मुख्य राज देवता सभी देव देवता यहाँ आकर शिवरात्रि में भी अपना शीश नवाते हैं। माधोराय पे हमारी आस्था वर्षों से बनी हुई है। मंडी की जनता का उनको मंडी के राजा ने इन्हें अपना सारा राजपाट सौंप दिया था। मंडी छोटी काशी एक ऐतिहासिक नगरी है और यहाँ पर शैव मत का और वैष्णव मत का अनूठा संगम देखने को मिलता है। जहाँ एक और मंडी के अधिष्ठात्रा भगवान राज माधव राय जी का मंदिर यहाँ दमदमा पैलेस में स्थित है। दूसरी ओर पूरे नॉर्थन इंडिया का सबसे बड़ा स्वयंभू शिवलिंग बाबा भूतनाथ जी का मंदिर जो है मंडी में स्थित है। मंडी के जो माधोराय जी हैं उनके बारे में मैं इतना कहूँगी कि ये पूरी मंडी के सम्राट हैं। जब राजाओं के राज खत्म हुए थे तो माधवराय जी को ही मंडी के राजा ने जो है सर्वस्व सौंपा था। तो हमारे मन में जन्माष्टमी में के शुभ अवसर पर माधवराय जी के लिए एक बहुत ऊंचा हम लोग श्रद्धा रखते हैं। और मंडी शहर की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे जितने भी शुभ अवसर होते हैं, चाहे वो शिवरात्रि का उत्सव हो, चाहे वो होली का उत्सव हो, या जैसे आज की जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी का उत्सव हो। बिलासपुर के झंडूता उपमंडल के तहत सुनहानी के समीप सिरखड में मंगलवार को नहाने गए 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए हैं, जिसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन व ऊना से आए गोताखोरों की टीम ने दोनों युवकों को ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और आज उन दोनों युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। अस्पताल में शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मैं प्रधान तोताराम, ग्राम पंचायत गालियाँ, और मेरी पंचायत में वार्ड नंबर 5 तुंगड़ी में जो 2 बच्चे डूबे थे, सिरखड में डूबे थे, जिनको ढूंढने में 2 दिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। वह आज 18/8/2022 को बकैन बलघाड़ में लगभग 300 मीटर की दूरी पर मिले हैं और उनकी शिनाख्त करके उनको प्रशासन द्वारा बिलासपुर में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हिमाचल प्रदेश में गर्भवती महिलाओं व नवजात शिशुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार ने प्रतिबद्धता दिखाई है और इस उद्देश्य पूर्ति के लिए सरकार द्वारा सूबे में मातृ शिशु अस्पताल स्थापित किए गए हैं। मंडी जिले के तहत सरकार द्वारा जोनल अस्पताल मंडी और सिविल अस्पताल सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पतालों का निर्माण किया गया है और जननी सुरक्षा व शिशु मृत्यु दर कम करने के लक्ष्य को निर्धारित कर अति आधुनिक सुविधाओं से लैस मातृ शिशु अस्पताल तैयार किए गए हैं, जिनमें जच्चा व बच्चा को उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं और मंडी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल पर लगभग 28.5 करोड़ रुपए और सुंदरनगर में 50 बिस्तर वाले अस्पताल पर लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से मातृ शिशु अस्पताल स्थापित किए गए हैं। देखिए, एमसीएच के जो महत्वपूर्ण फायदे रहेंगे, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोग्राम है कि हमें जो
चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है वो कम करना है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम करना है और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी कम करना है। तो इन सब पहलू के लिए विशेषकर मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अलग से MCH सेंटर्स बनाए जहाँ पर एक ही छत के अंडर ये सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। 14.5 करोड़ के से द्वारा निर्मित की गई और इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 26 अप्रैल 2020 को किया गया। नाम सकीना है और मैं बागाचनों की शिवाखट की रहने वाली हूँ और यहाँ मातृ एवं शिशु अस्पताल में मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है यहाँ रह के, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ की काफ़ी सफाई है, दिन में सफाई की जाती है। सुबह उठ के जब हम उठते हैं तो यहाँ पे सफाई कर्मचारी आते हैं, अच्छे से सफाई करते हैं और जो नर्सें हैं, नर्स स्टाफ भी यहाँ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हेल्प करते हैं, बच्चों की अच्छी तरह से देख रेख करते हैं और यहाँ पे काफ़ी डॉक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं जो हमें गाइड करते हैं कि हमें बच्चों को किस तरह से रखना है और उनकी किस तरह से देखभाल करनी है। मोनिका है और मैं सुंदरनगर से हूँ। सुंदरनगर में मातृ शिशु अस्पताल खोलने से माँ और शिशु दोनों को एक ही जगह पे सारी फैसिलिटी उपलब्ध है। इसके लिए यहाँ पे OPD की पहले हमें सिविल हॉस्पिटल में लाइन्स में लगना पड़ता था। अब मातृ शिशु अस्पताल अलग से खोलने से अब लाइन्स में लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का स्टाफ डॉक्टर काफ़ी सपोर्टिव है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। नमस्कार।